उस छोटे लड़के ने अचानक देखा कि कुछ छोटी आत्माएं एक डोली उठाकर जा रही हैं, लेकिन वह अचानक रास्ते में पड़े पानी के गड्ढे के सामने आकर रुक गए। तभी उस लड़के ने दया दिखाते हुए एक लकड़ी का तख्ता उस गड्ढे के ऊपर रख दिया ताकि वो आत्माएं उस गड्ढे को आसानी से पार कर सके। उस लड़के को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा काम आगे चलकर उसकी जान बचा लेगा, क्योंकि उस डोली के अंदर बैठी हुई आत्मा असल में आग का देवता था। वह सृष्टि रचने वाले देवताओं का बेटा था, लेकिन जन्म लेते ही उसकी अग्नि शक्ति ने उसकी माँ को जला दिया और उसकी मौत हो गई। इसलिए गुस्से में आकर उसके पिता ने उसी समय उसका सिर काट दिया। अब उसके सामने पड़ा वह पानी का गड्ढा दोबारा देवता बनने की आखिरी परीक्षा था, क्योंकि अग्नि देवता के लिए पानी जीवन और मौत की दीवार जैसा था, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। तभी सबसे मुश्किल समय में उस लड़के ने उसके लिए लकड़ी का तख्ता रखा। 5 तत्वों के अनुसार लकड़ी आग को शक्ति देती है, इसलिए उस आत्मा ने न सिर्फ परीक्षा पार कर ली बल्कि उसकी ताकत भी पहले से ज्यादा बढ़ गई। तभी अचानक तेज हवा चली और डोली का पर्दा ऊपर उठ गया। जैसे ही लड़के ने अंदर देखा तो उसे एक डरावनी खोपड़ी दिखाई दी और वह बुरी तरह डर गया, लेकिन असल में उस आत्मा ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि वह अपने मददगार का चेहरा अच्छी तरह देख सके। उस समय लड़के को अपने इस काम का असली मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। घर लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक दूसरे एक्सॉर्सिस्ट से हुई। उसने उसे वीकेंड पर एक हॉट स्प्रिंग इन में चलने का निमंत्रण दिया। वह लड़का कहीं घूमने नहीं गया था, इसलिए वह मना करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त की एक बात सुनकर वह रुक गया। क्योंकि वह आत्माओं को देख सकता था, इसलिए बचपन से ही सबसे अलग थलग पड़ा हुआ था। केवल उसका वही दोस्त ऐसा इंसान था जो उसे समझता था। सिर्फ उसी के सामने वह खुलकर बता पाता था कि वह क्या देखता है, इसलिए वह उस एक्सॉर्सिस्ट के साथ 2 दिन की यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां जाने का एक और कारण भी था और वह इन खतरों से भरा हुआ था। कमरे में घुसते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अलमारी के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। इससे पहले कि वह जांच करता उसका दोस्त उसे हॉट स्प्रिंग ले गया। वहां कुछ भी अजीब नहीं हुआ, इसलिए उसे लगा कि शायद उसका भ्रम था। लेकिन कमरे में लौटते समय उसने ऊपर देखा तो छत की बीम से एक बिना सिर वाली महिला आत्मा लटकती हुई दिखाई दी। लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वह गायब हो चुकी थी। वह सफर खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि शायद उसने गलत देखा होगा। लेकिन उसके दोस्त ने इस बात को गंभीरता से लिया और उस जगह की जांच शुरू कर दी। कमरे में लौटने के बाद उसने फिर अलमारी के अंदर से आवाज सुनी। हर बार आवाज पहले से ज्यादा तेज हो रही थी। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर एक बड़ा मटका रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर किसी चीज को कैद किया गया हो और उस पर लगी मुहर में दरारें पड़ चुकी थी। उस एक्सॉर्सिस्ट ने महसूस किया कि उस मटके का आकार बिल्कुल उस बिना सिर वाली आत्मा के सिर जितना था। यह सुनकर वह डर गया और उसने तुरंत अलमारी बंद कर दी, उम्मीद करते हुए कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। लेकिन आधी रात को ठंडी मौजूदगी महसूस होने पर उसकी नींद खुल गई। उसे पूरा यकीन था कि मटका खुल चुका है। उसका दोस्त आगे बढ़ा और अलमारी खोल दी। मटके का ढक्कन जमीन पर गिरा हुआ था और उसके अंदर जो भी था वह गायब हो चुका था। इसके बाद दोनों अलग अलग होकर उसे खोजने लगे। जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसकी मुलाकात लाल कपड़े पहने उस आत्मा से हुई। उसने कहा कि उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, वह सिर्फ वहीं रहती थी। लेकिन इनके मालिक ने उसे मुसीबत समझकर उस मटके में बंद कर दिया था। वह कभी किसी के बुक ऑन फ्रेंड्स का हिस्सा थी। अगर वह उसका नाम लौटा दे तो वह इंसानों की दुनिया छोड़कर पहाड़ों में चली जाएगी। यह सुनकर उसे उस पर दया आ गई और उसने तुरंत उसका नाम लौटा दिया।